हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे डोंट किल मी मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि राइडिंग कर रहा होता है। ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। लड़के का नाम रॉबिन होता है, लड़की का नाम मेल्टा होता है। लड़का आंख बंद करके गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक ट्रैक्टर आ जाता है, लेकिन लड़का आसानी से कार को निकाल देता है और फिर वो माइलस्टोन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, लड़की के घर वाले रॉबिन से शादी कराने के लिए मान नहीं रहे थे, क्योंकि रॉबिन बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। रॉबिन अपनी जीएफ से कहता है कि तुम अगर एक बार इस ड्रग्स को ले लो तो इससे तुम्हारे घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे लेने के बाद हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। वो लड़की कहती है कि मैं प्यार के लिए पहली बार और आखिरी बार इस ड्रग्स को ले रही हूँ। जिसके बाद हमें दोनों की बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़की के घर वाले रॉबिन पर आरोप लगा रहे होते हैं कि रॉबिन की वजह से हमारी बेटी की मौत हुई है। जिसके बाद इन दोनों की बॉडी कब्रिस्तान में रखी जाती है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक कैफिन से कोई बाहर निकल रहा होता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, ये वही लड़की है जो पहले मर चुकी थी। जिसके बाद वो अपने साइड वाले कैफिन में देखती है और वो रोने लगती है, क्योंकि रॉबिन जिंदा होकर वापस नहीं आया था। जिसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसे रास्ते में एक कार दिखती है, जिसे देखकर उस लड़की को वो दिन याद आ जाते हैं जो उसने रॉबिन के साथ बिताए थे, यानी कि वो प्यार भरे दिन जब उसने पहली बार रॉबिन के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी, दिल लगाया था। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। वहां पर मिल्टा खाना खा रही होती है और फिर वो अपनी माँ को देखती है जो कि सो रही होती हैं। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है, लेकिन मिल्टा की माँ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मिल्टा के रूम की तरफ आ जाती हैं और उन्हें आवाज़ देने लगती हैं, यानी कि वो मिल्टा को आवाज़ देने लगती हैं। जिस पर मिल्टा बाहर आ जाती है और मिल्टा की माँ पूछती है क्या तुम सच में जिंदा हो? तो वो कहती है कि हाँ मॉम, मैं सच में जिंदा हूँ। जिसके बाद उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर मिल्टा वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मिल्टा की माँ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दोस्तों, मिल्टा की माँ का नाम अमेलिया होता है। मिल्टा के पिता को अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है कि मिल्टा अभी जिंदा है। उन्हें लग रहा होता है कि मिल्टा की माँ मिल्टा के लिए पागल हो चुकी हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मिल्टा भागकर जंगल की ओर जा रही होती है, जहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। मिल्टा दोबारा भागकर सेमेट्री में आ जाती है। वहाँ पर उसे एक कपड़ा दिखता है, जिससे वो उठा लेती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि उसके हाथ काले हो गए हैं। हम वॉश करते हुए देखते हैं कि नाखून उसके अलग हो रहे हैं, यानी कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी काली हो चुकी होती हैं। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यानी कि उसकी पूरी तरीके से बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। और फिर वो पास से चश्मा लेकर पार्टी में जाती है। वहाँ पर वो खाना खा रही होती है कि तभी एक आदमी उसे देख रहा होता है, यानी कि वो उसे पटाने की सोच रहा था और उसके नज़दीक आ जाता है। ये सब रॉबिन का भाई भी देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिल्टा के पिता के पास कोई मिलने आया हुआ है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो मिल्टा के पिता कहते हैं कि वो तो मर चुकी है, तो फिर उसके बारे में अब क्या बातचीत करनी। वो आदमी कहता है कि आपको पता है बेनान दांती क्या है? ये लोग मिशन के दौरान मर जाते हैं, ये इनका ग्रुप है और इसी को मैं चलाता हूँ, और साथ ही आप जैसे लोगों की मैं जान भी बचाता हूँ, यानी कि मैं आप जैसे लोगों की सुरक्षा भी करता हूँ। ये सुनकर मिल्टा के पिता हंसने लगते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। फिल्म का सीन मिल्टा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो लड़का मिल्टा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, मिल्टा के करीब आ रहा होता है। मिल्टा उस लड़के के ऊपर होती है कि तभी हम देखते हैं कि मिल्टा ने उस लड़के की गर्दन को खा लिया है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, हमारे भी होश उड़ जाते हैं, यानी कि दोस्तों, मिल्टा अब पहले जैसी नहीं रही है। उसे जिंदा रहने के लिए अब आदमी को खाना ही पड़ेगा। मिल्टा उसे खाने के बाद एक फ़ोन को चुराती है और अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन कॉल करके उसे पता लगता है कि उसने जो कॉल किया है वो कॉल उसके पिता उठाते हैं। मिल्टा अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया करती थी।
कि तभी वो देखती है कि उसके पिता किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं, जिससे कि मिल्टा गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को खा लेती है, यानी कि मार देती है। मिल्टा के पिता जब ये देख लेते हैं तो मिल्टा उन्हें भी खाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। मिल्टा के पिता उससे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग मिल्टा के पिता पर फायरिंग भी कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वो लोग मिल्टा पर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद मिल्टा खिड़की से जंप कर देती है और एक लड़की उसे बाइक से अपने घर ले जाती है। उस लड़की का नाम होता है सहारा। वो भी मरकर जिंदा हुई है। वो मिल्टा को ये सब कुछ बताती है कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से लोगों को खाया जाता है। दोस्तों, इन्हीं लोगों को ओवर डेड भी कहा जाता है। ये लोग मरे हुए ह्यूमन को नहीं खाते हैं, यानी कि ये लोग मरे हुए इंसान को नहीं खाते हैं, ये लोग लाशों को खाते नहीं हैं। वो दोनों अपने शिकार करने के बाद गाड़ी से जा रहे होते हैं तो मिल्टा को रॉबिन की याद आती है। तो फिर दूसरी लड़की उसे समझाती है कि अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। लेकिन मिल्टा कहती है कि उसे आना ही होगा और वो ये कहकर गाड़ी से कूद जाती है और कब्रिस्तान में चली जाती है। वहां पर उसे रॉबिन का भाई मिलता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। उसका नाम एगो होता है। एगो कहता है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मैं तुमको बेहद ही ज्यादा पसंद भी करता हूँ। और वो मिल्टा के गले लग रहा होता है, लेकिन मिल्टा तभी उसे खाने की कोशिश करती है। तो फिर एगो कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं मरने के बाद भी जिंदा हो जाऊं और मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे साथ समय बिताऊं, तुम्हारे साथ प्यार करूं, तुम्हारे साथ मोहब्बत करूं। और अपने गले को काट लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ सारा एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर और भी ओवर डेड रहते हैं। वहां पर कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है कि तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो कि बेनान दांती के लोग होते हैं। वहां पर खुद बेनान दांती भी होता है कि तभी वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वो लोग सहारा को इलेक्ट्रिक शॉट दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिल्टा रॉबिन के कैफिन को तोड़ देती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो भी उसे वहीं पर ले जाते हैं जहां पर सहारा थी। बेनान दांती सहारा से कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगती हो और तुम वाकई में पावरफुल हो भी, क्योंकि मैंने आज तक पहले नहीं देखा कि कोई इतना पावरफुल हो। दोस्तों, तभी वहां पर किसकी एंट्री होती है ये चौंका देगा आपको। दोस्तों, वहां पर रॉबिन की एंट्री होती है। वो मिल्टा को गोदी में उठा लेता है और अपने साथ ले जा रहा होता है और रॉबिन बताता है कि मैं भी ओवर डेड हूँ और मैं जब तुमसे पहली बार मिला था मैं तभी से ओवर डेड हूँ। मेरे माता पिता को मार दिया गया था, बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है, बदला लेने के लिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया और फिर तुम मुझसे मिली थी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको वो इंजेक्शन दिया जिससे कि तुम ओवर डेड हो गई। तो फिर मिल्टा को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसी ने उसके साथ ये सब किया। इसके बाद रॉबिन सो जाता है। तो फिर मिल्टा वहां से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बेनान दांती सारा को टॉर्चर कर रहा होता है। सारा की बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। मिल्टा ये सब देख रही होती है। मिल्टा उसे बचाने के लिए जाती है तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे जिस पर मिल्टा उन पर अटैक कर देती है। मिल्टा उन सभी को मार देती है और साथ ही मिल्टा बेनान दांती को भी मार देती है। मिल्टा सारा को उठाकर ले जा रही होती है कि तभी वहां पर और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं तो मिल्टा उन सभी को मार देती है और वहां पर लाशों का अंबार लगा देती है, यानी कि वहां पर खून की नदियां बहा देती है। वो बाहर आ जाती है सारा को लेकर तो वहां पर रॉबिन भी आ जाता है और रॉबिन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था। तो मिल्टा कहती है कि जिस मिल्टा ने तुमसे वादा किया था उस मिल्टा को तुमने मार दिया, अब तुम्हारे सामने दूसरी मिल्टा खड़ी है। और फिर मिल्टा रॉबिन की गर्दन को तोड़ देती है और वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग फायरिंग करते हुए आ रहे थे। मिल्टा सारा को बहुत दूर लेकर जाती है जहां पर उन्हें कोई भी पहचानता नहीं है, कोई भी जानता नहीं है।
तो फिर वो एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर सारा कहती है कि हमें यहाँ पर ध्यान से शिकार करना होगा, और दोस्तों मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।